छोटी कहानी पर सीख बड़ी। तीन भाइयों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है। पहले ने कहा कि धन का दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। दूसरे ने कहा कि गोदान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। तीसरे ने कहा कि भूमि दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। निर्णय न हो पाने के कारण वे तीनों अपने पिता के पास पहुँचे। पिता ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सबसे बड़े पुत्र को धन देकर रवाना कर दिया। वह पुत्र गली में पहुंचा और एक भिखारी को वह धन दान में दे दिया। इसी तरह उन्होंने दूसरे पुत्र को गाय दी। दूसरे पुत्र ने भी उसी भिखारी को गाय दान में दे दी और तीसरा पुत्र भी उसी भिखारी को भूमि दान देकर लौट आया। कुछ दिनों बाद पिता अपने तीनों पुत्रों के साथ उस गली में टहल रहे थे जहाँ वह भिखारी प्राय मिलता था। उन लोगों को देखकर आश्चर्य हुआ कि वह अब भी भीख मांग रहा था। उस भिखारी ने गाय और भूमि बेचने के पश्चात प्राप्त हुआ पूरा पैसा मौज मस्ती में उड़ा दिया था। पिता ने समझाया, वही दान सर्वश्रेष्ठ दान है जिसका सदुपयोग किया जा सके। ज्ञान दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। दूसरी कहानी, भगवान का भोग। रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर में पुजारी की नौकरी मिली। 20 रुपये वेतन तय किया गया, जो उस समय के लिए पर्याप्त था। लेकिन 15 दिन ही बीते थे कि मंदिर कमेटी के सामने उनकी पेशी हो गई और कैफियत देने के लिए कहा गया। दरअसल एक के बाद एक अनेक शिकायतें उनके विरुद्ध कमेटी तक पहुंची थी। किसी ने कहा कि यह कैसा पुजारी है जो खुद चख कर भगवान को भोग लगाता है, फूल सूंघकर भगवान के चरणों में अर्पित करता है। पूजा के इस ढंग पर कमेटी के सदस्यों को बहुत आश्चर्य हुआ था। जब रामकृष्ण उनके पास पहुँचे तो एक सदस्य ने पूछा, यह कहाँ तक सच है कि तुम फूल सूंघकर देवता पर चढ़ाते हो? रामकृष्ण परमहंस ने सहज भाव से जवाब दिया, मैं बिना सूंघे भगवान पर फूल क्यों चढ़ाऊं? पहले देख लेता हूँ कि उस फूल से कुछ सुगंध भी आ रही है या नहीं। फिर दूसरी शिकायत रखी गई। सुनने में आया है कि भगवान को भोग लगाने से पहले खुद अपना भोग लगा लेते हो। रामकृष्ण ने फिर उसी भाव से जवाब दिया, मैं अपना भोग तो नहीं लगाता, पर मुझे अपनी माँ की याद है कि वे भी ऐसा ही करती थी। जब कोई चीज़ बनाती थी तो चख कर देख लेती थी और तब मुझे खाने को देती थी। मैं भी चख कर देखता हूँ। पता नहीं जो चीज़ किसी भक्त ने भोग के लिए लाकर रखी है या मैंने बनाई है, वह भगवान को देने योग्य है या नहीं। यह सुनकर कमेटी के सदस्य निरुत्तर हो गए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।